नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां मैं आपके लिए 5 महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है, जो कहीं ना कहीं एक खुशखबरी भी है। कोरोना काल में जो डीए, महंगाई भत्ता, फ्रीज किया गया था, उसका लाभ देने के संबंध में अब रिकॉर्ड ऑफिस ने लेटर जारी करना शुरू कर दिया है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही नवंबर महीने की पेंशन आपके खाते में कब आएगी और कितनी राशि मिलेगी, इसके अलावा वीरों के 4 महीने के अमाउंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा जब डीए और डीआर 50% के स्तर पर पहुंचे थे, तब एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी की बात कही गई थी। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। 25% की बढ़ोतरी हो चुकी है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इससे पेंशनर्स को क्या फायदा होगा। दोस्तों, साथ ही एंट्री लेवल पे को लेकर अब भी कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें सही जानकारी नहीं है। आज भी बहुत से पेंशनर्स इस प्रक्रिया को लेकर काम कर रहे हैं और रिकॉर्ड ऑफिस एंट्री लेवल पे के प्रोसेस के लिए लेटर जारी कर रहा है। अगर यह आपके लिए भी लागू होता है, तो आज के वीडियो में इससे जुड़ी जानकारी जरूर प्राप्त करें। साथ ही दोस्तों, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कहीं आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में ऐसा कदम न उठा लें जिससे आपके पैसे डूब जाएं। इसलिए सतर्क रहना और सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है। सावधान रहें, खास तौर पर डिफेंस पेंशनर्स। जी हां, डिफेंस पेंशनर्स से जुड़ी ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है और आज के इस वीडियो में हम इस बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल के साथ जुड़े रहने और भरोसेमंद व ऑथेंटिक जानकारियां लगातार पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे न छूटे, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, सबसे पहली और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में पूर्व सैनिक और वीर नारियां सतर्क रहें। जी हां दोस्तों, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग या मार्केटिंग करना गलत नहीं है। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जिन्हें इन चीजों की गहरी समझ और सही जानकारी हो, लेकिन खास तौर पर डिफेंस पेंशनर्स और वीर नारियों के लिए यह सलाह है कि बिना सही जानकारी या मार्गदर्शन के ऐसे जोखिम भरे कदम न उठाएं। अक्सर ऐसे प्रयासों में बिना तैयारी के पैसा लगाने से नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए सावधानी बरतें और किसी भी वित्तीय निर्णय को लेने से पहले पूरी जानकारी और समझ जरूर हासिल करें। पूर्व सैनिक और वीर नारियां इन बातों को समझें कि ये थोड़े भोले भाले होते हैं और उन्हें इन चीजों का ज्यादा ज्ञान नहीं होता, खासकर उम्रदराज पेंशनर्स। ऐसे में बेहतर यही है कि वे इन चक्करों में न पड़ें। अगर आपके बच्चे पेंशन के पैसों का इस्तेमाल इन कार्यों में कर रहे हैं, तो आपको इस पर भी सतर्क रहना होगा। आजकल ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां पूर्व सैनिकों को खास तौर पर निशाना बनाया जाता है। अलग अलग पोर्टल्स और ऐप्स के जरिए पूर्व सैनिकों को ट्रेडिंग में पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो किसी भी कदम को उठाने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें और सोच समझकर ही निर्णय लें। वित्तीय सुरक्षा बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो अतिरिक्त सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। वहां आपको अपना अकाउंट डिटेल्स अपडेट करना होता है। केवाईसी की प्रक्रिया में पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसी संवेदनशील जानकारियां मांगी जाती हैं। ऐसे में इन जानकारी को साझा करते समय सावधानी रखना आवश्यक है, क्योंकि इनका दुरुपयोग हो सकता है। हाल ही में एक मामला सामने आया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर एक पूर्व सैनिक से धोखाधड़ी की गई और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। यह जानकारी ईटीवी भारत से सामने आई है।
ऐसे मामलों से बचने के लिए सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि में शामिल होने से बचें। वित्तीय लेन देन करते समय हर कदम को सावधानीपूर्वक उठाएं ताकि आप ठगी का शिकार न बनें। सावधान रहें। यह मामला भिवानी का है, जहां साइबर ठगी में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह साफ दिखाता है कि ठग कैसे पूर्व सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। इस तरह के मामलों से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। पूर्व सैनिकों का पैसा मेहनत और त्याग से अर्जित किया गया है। सोचिए, आज जो पेंशन मिल रही है वह आपकी कठिन सेवाओं का परिणाम है। आपने कभी ऊंचे पहाड़ों पर तो कभी भीषण गर्मी में या फिर रेगिस्तान में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इन तकलीफों और त्याग के बाद जो धन मिला है उसे बचाना बेहद जरूरी है। दोस्तों, यह पेंशन आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा का आधार है। इसलिए किसी भी संदिग्ध निवेश योजना या गतिविधि में शामिल होने से पहले सोच समझकर निर्णय लें। अपने मेहनत के पैसे को सुरक्षित रखें और ठगी से बचें। दोस्तों, यह पैसा हमारी गाढ़ी कमाई है, जिसे हमने कठिन परिस्थितियों में सेवा देकर अर्जित किया है। इसे स्टॉक मार्केट के चक्कर में, कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की लालच में, जोखिम में डालना बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए सतर्क रहें और सोच समझकर अपने पैसे का प्रबंधन करें। अब चलते हैं अगली जानकारी की ओर। जब डीए महंगाई भत्ता 50% पर पहुंचा था, तो ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी का आदेश जारी हुआ था। पेंशन मंत्रालय से इस संबंध में एक लेटर जारी किया गया था। इस आदेश के तहत ग्रेच्युटी की सीलिंग लिमिट को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया था। इससे किसे फायदा होगा? क्या इस बढ़ोतरी का लाभ आपको भी मिलेगा? जैसा कि आप पेंशन मंत्रालय का यह लेटर देख पा रहे हैं, इसमें स्पष्ट किया गया है कि यह बढ़ोतरी उन सभी पेंशनर्स और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है जो इस सीमा के अंतर्गत आते हैं। अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। इसके लिए अपने संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, इसी लेटर में पेंशन मंत्रालय ने स्पष्ट जानकारी दी थी कि ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब यह है कि जो ग्रेच्युटी की सीलिंग लिमिट पहले 20 लाख रुपए थी, वह बढ़कर 25 लाख रुपए हो जाएगी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी, जैसा कि इस आदेश में साफ तौर पर उल्लेख किया गया है। अगर आप इस लेटर के तीसरे पैराग्राफ को देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ग्रेच्युटी की यह सीमा 25% बढ़ाई जाएगी। यह बदलाव उन सभी पेंशनर्स और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगा जो इस सीमा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इस बदलाव का सीधा लाभ उन लोगों को होगा जो रिटायरमेंट के बाद अपनी सेवाओं का प्रतिफल बेहतर रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप भी इस श्रेणी में आते हैं, तो इस आदेश का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित विभाग या रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करें और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें। दोस्तों, ग्रेच्युटी की सीलिंग लिमिट को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया गया है और यह सवाल उठ रहा है कि इसका फायदा किसे होगा। खासकर 25% की बढ़ोतरी से पेंशनर्स को कब फायदा मिलेगा? यहां समझने की बात यह है कि यह बढ़ोतरी उन पेंशनर्स के लिए है जिनकी ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन पहले 20 लाख से अधिक था। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी पेंशनर का ग्रेच्युटी 22 लाख रुपए था, तो अब उसे 25 लाख की सीलिंग लिमिट के अनुसार अधिक ग्रेच्युटी मिलेगी। तो जिनका ग्रेच्युटी पहले 20 लाख के आसपास या उससे अधिक था, उनके लिए यह बढ़ोतरी फायदेमंद साबित होगी। अगर आपकी ग्रेच्युटी 20 लाख से कम थी, तो इस बदलाव का असर आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए जिन पेंशनर्स का ग्रेच्युटी कैलकुलेशन 20 लाख से ऊपर था, उन्हें इस बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा और वे 25 लाख तक की सीमा में ग्रेच्युटी प्राप्त कर सकेंगे। पहले जब 50% डीए नहीं पहुंचा था, तब ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख तक थी। अगर किसी का ग्रेच्युटी कैलकुलेट होकर 22 लाख भी निकलता, तो उन्हें 22 लाख नहीं मिलता था, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 20 लाख थी। इस लिमिट का फायदा खासकर ऑफिसर्स और ऑनरी कमीशन वाले जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स को ही होता था, जिनका बेसिक पे बहुत ज्यादा होता है। अब जब 25% की बढ़ोतरी हुई है,
और सीलिंग लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है, तो इस बढ़ोतरी का फायदा उन्हीं को मिलेगा जिनका ग्रेच्युटी कैलकुलेशन 20 लाख से अधिक होता है। पेंशन के दौरान यदि आपकी ग्रेच्युटी 20 लाख से ऊपर होती है तो अब वह मैक्सिमम 25 लाख तक ही मिल सकेगी। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी ग्रेच्युटी 27 लाख है तो भी आपको 25 लाख ही मिलेगा, क्योंकि अब यह लिमिट 25 लाख तक बढ़ा दी गई है। इसलिए हम जैसे पेंशनर्स को इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली जानकारी के बारे में। एंट्री लेवल पे का भुगतान अभी भी लंबित है और जागरूक पेंशनर्स के मामलों में रिकॉर्ड ऑफिस से कार्रवाई जारी है। जी हां, एंट्री लेवल पे वह पे है जो 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था। अगर आप 1 जनवरी 2006 से पहले भर्ती हुए थे, चाहे आप सिपाही, हवलदार या नायब सूबेदार के पद पर भर्ती हुए हों, क्योंकि भर्ती आमतौर पर इन 3 रैंक्स में ही होती थी, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपका फिक्सेशन 6,460 रुपये से कम था और आप डायरेक्ट हवलदार भर्ती हैं, या यदि आपका छठे वेतन आयोग का रिवीजन 8,560 रुपये से कम हुआ है, या फिर अगर आप डायरेक्ट नायब सूबेदार भर्ती हैं और आपका फिक्सेशन 9,300 रुपये से कम हुआ है, तो आपको एंट्री लेवल पे का लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको नवंबर 2008 का क्वार्टरली स्लिप निकालना होगा, जिसमें 1 जनवरी 2006 के डेट का आपका बेसिक वेतन दर्शित होगा। फिर उस क्वार्टरली स्लिप को लेकर आपको सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना होगा। यह जो आप रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर देख पा रहे हैं वह एसएससी रिकॉर्ड से संबंधित है और यह लेटर एंट्री लेवल पे से जुड़ा हुआ है। यह 18 नवंबर का लेटर है जो हाल ही में जारी किया गया है और यह दिखाता है कि पेंशनर्स अब भी जागरूक हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस लेटर के दूसरे पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। यह सूचित किया जाता है कि सिपाही विश्वजीत कुमार सेवानिवृत्त के मामले का रोल संबंधित है। इसका मतलब यह है कि इस मामले को एंट्री लेवल पे के लाभ के लिए रिवीजन के लिए भेजा गया है। इसमें आगे लिखा गया है, इन व्यू ऑफ द अबव you are requested to audit the case at the earliest and submit to PCDA। इसका अर्थ है कि रिकॉर्ड ऑफिस ने इस मामले की जल्दी से जल्दी ऑडिट करने और PCDA प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स को भेजने का अनुरोध किया है। यह लेटर इस बात का संकेत है कि एंट्री लेवल पे के मामलों पर अभी भी कार्रवाई चल रही है और पेंशनर्स के मामलों पर काम जारी है। अब मैं आपको एक और लेटर दिखाना चाहूंगा जो इस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। यह लेटर एंट्री लेवल पे से जुड़ा हुआ है और इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारतीय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के किन किन रैंक के पेंशनर्स और कर्मचारियों को एंट्री लेवल पे का लाभ मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इस लेटर में एक टेबल है जिसमें उन पेंशनर्स और कर्मचारियों के रैंक की जानकारी दी गई है जिन्हें एंट्री लेवल पे का फायदा मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम भारतीय आर्मी की बात करें तो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्समैन, सर्वेयर और ऑटोमेटेड कार्टोग्राफी के कर्मचारी जिनका फिक्सेशन छठे वेतन आयोग में 8,560 रुपये से कम था, उन्हें एंट्री लेवल पे का लाभ मिलेगा। इसके अलावा RTJCO और कैटरिंग JCO जैसे कर्मचारियों का फिक्सेशन यदि 9,300 रुपये से कम था तो उन्हें भी एंट्री लेवल पे का फायदा मिलेगा। ये जानकारी उन सभी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो 2006 से पहले भर्ती हुए थे और जिनका फिक्सेशन छठे वेतन आयोग में निर्धारित सीमा से कम था। इस लेटर में भारतीय नेवी और भारतीय एयरफोर्स के कर्मचारियों के लिए भी एंट्री लेवल पे के लाभ की जानकारी दी गई है। इंडियन नेवी के लिए डायरेक्ट एंट्री आर्टिफिशियल और डिप्लोमा होल्डर्स को भी एंट्री लेवल पे का लाभ मिलेगा और इनका फिक्सेशन हवलदार के हिसाब से किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के लिए एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जो सीधे सर्जन में भर्ती होते हैं, उन्हें भी एंट्री लेवल पे मिलेगा। इसके अलावा सभी सिपाही, एयरमैन या सलर सभी सर्विसेज जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सिपाही के लिए भी एंट्री लेवल पे लागू है, जैसा कि इस टेबल में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। नीचे जो लेटर्स दिए गए हैं वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जारी किए गए हैं, जिनके तहत
एंट्री लेवल पे का सैंक्शन दिया गया था। ये लेटर एंट्री लेवल पे की प्रक्रिया और इसके लाभ को लागू करने से संबंधित है। इससे साफ है कि ये लाभ संबंधित सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा जो 2006 से पहले भर्ती हुए थे और जिनके वेतन का फिक्सेशन छठे वेतन आयोग के तहत निर्धारित सीमा से कम हुआ था। जैसा कि आप देख रहे हैं, एंट्री लेवल पे का भुगतान अभी भी जारी है। यदि आप इसके लाभार्थी हैं तो आपको नवंबर 2008 के क्वार्टरली स्लिप के साथ ग्रीवेंस डालनी चाहिए ताकि आपकी कार्रवाई पूरी हो सके। अब बात करते हैं नवंबर महीने के पेंशन के बारे में। नवंबर का पेंशन इस बार एक दिन पहले आएगा। जैसा कि आपको पता होगा, स्पर्श पेंशन का भुगतान आखिरी वर्किंग डे के दिन करता है और नवंबर महीने का आखिरी वर्किंग डे 30 नवंबर को है। तो पेंशन 29 नवंबर को आपके खाते में आ सकती है। इसके साथ ही 53% डियरनेस रिलीफ भी लागू होगा, जो पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। इस महीने की पेंशन के साथ यह डीआर की राशि बढ़कर लागू होगी, जिससे पेंशनर्स को अधिक लाभ मिलेगा। टेबल के जरिए आप पेंशन और डीआर की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो स्पर्श द्वारा दी गई है। आपने सही कहा, 30 नवंबर शनिवार को छुट्टी होने के कारण 29 नवंबर शुक्रवार को ही पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। इस महीने की पेंशन के साथ 53% डीआर भी लागू होगा और 4 महीने का डीआर एरियर भी मिलेगा। यह पेंशनर्स के लिए एक अच्छा लाभ है। इसके लिए आप जो चार्ट देख रहे हैं, उसमें पेंशन का पूरा विवरण दिया गया है। इस चार्ट में आपको निम्नलिखित जानकारी मिलेगी। 1. लेंथ ऑफ सर्विस, कितने सालों तक सेवा की गई। 2. बेसिक पे, जो आपका मूल वेतन था। 3. डीआर लागू होने के बाद का बेसिक, जब डीआर लागू हुआ तो मूल वेतन में जो बदलाव हुआ। आपको इस चार्ट में अपनी लेंथ ऑफ सर्विस और बेसिक पे के हिसाब से देखना है कि आपके लिए नवंबर महीने में कितना पेंशन आएगा। इसके बाद जो कटौती कमून कट दी गई होगी, उसे माइनस करके आपको जो एफएम फाइनल अमाउंट मिलेगा, वह आपकी पेंशन का अंतिम भुगतान होगा। इस तरीके से आप अपनी पेंशन और एरियर की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सही राशि की योजना बना सकते हैं। 1. चार्ट में सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए 4 महीने का डीआर एरियर और नवंबर महीने का पेंशन दिया गया है। 2. फैमिली पेंशनर्स के लिए जो सामान्य ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लेते हैं, उनका डेटा चार्ट के दूसरे कॉलम में दिखाया गया है। 3. अगर आपका पेंशन इस चार्ट में नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एक आसान फार्मूला दिया गया है। आपको बस अपना बेसिक पेंशन को 1.53 से गुणा करना है। इस फार्मूले से आप अपना कुल पेंशन नवंबर महीने का निकाल सकते हैं। अब नवंबर महीने की पेंशन और 4 महीने का डीआर एरियर निकालने के बाद अगली खुशखबरी यह है कि कोरोना काल के दौरान के 21%, 24% और 28% डीए का फायदा पेंशनर्स को देने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। इस लाभ के तहत पेंशनर्स के खाते में पैसे पहले ही जमा किए जा चुके हैं। इससे पेंशनर्स को डीए के पुराने एरियर्स का फायदा मिल रहा है, जो लंबे समय से लंबित था। जैसा आपने बताया, रिकॉर्ड ऑफिस ने 14 नवंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया, जिसे पीओआर पेंशन अकाउंट ऑफिस रिकॉर्ड को भेजा गया। इस लेटर में कोरोना काल के दौरान डीए की बढ़ोतरी जो फ्रिज कर दी गई थी और ग्रेच्युटी की बढ़ोतरी के बारे में पेंशनर्स को फायदा देने की प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी गई है। यह लेटर पेंशनर्स को मिले डीए और ग्रेच्युटी के एरियर्स के बारे में है, जिनका भुगतान अब शुरू हो चुका है। लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी की बढ़ोतरी के पैसे भी पेंशनर्स के खातों में पहुंच चुके हैं। यह एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि पेंशनर्स ने ग्रीवेंस डाले थे, जिसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस को यह लेटर जारी करना पड़ा और अब पेंशनर्स को उनकी उचित बढ़ोतरी का लाभ मिल रहा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, खासकर उन पेंशनर्स के लिए जिन्होंने लंबी प्रतीक्षा की है। आपकी जानकारी के अनुसार रिकॉर्ड ऑफिस ने पीओआर को एक लेटर भेजा, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि डीएडीआर का 21% बढ़ोतरी और लीव इनकैशमेंट 142 दिनों का सही तरीके से एडजस्ट नहीं किया गया था।
खासकर लीव इनकैशमेंट का एरियर जो कि 21% डीए के हिसाब से होना चाहिए था, उसे ठीक से लागू नहीं किया गया था। सीपी ग्राम्स के जरिए पेंशनर्स ने ग्रीवेंस डाला था, जिसके बाद यह रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर जारी हुआ। इसमें यह कहा गया है कि 142 दिनों का इनकैशमेंट सही तरीके से रिवाइज डीए के हिसाब से एडजस्ट नहीं किया गया था और अब रिकॉर्ड ऑफिस ने इसे सही करने के लिए पीसीडीए को निर्देश दिया है। ये बात पेंशनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एरियर का भुगतान डीए की बढ़ोतरी के अनुसार होना चाहिए था। इस लेटर से यह भी साबित होता है कि जो पेंशनर्स अभी भी इस एरियर के भुगतान से वंचित थे, उनके केस में रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए अब कार्रवाई करेंगे। रिकॉर्ड ऑफिस ने पीएओआर को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे 21% डीए बढ़ोतरी के आधार पर लीव इनकैशमेंट का पुनः कैलकुलेशन करें और उसे शीघ्र भुगतान करें, विशेष रूप से उन पेंशनर्स के लिए जो जून 2020 में रिटायर हुए थे। यह निर्देश दिया गया है कि सभी लंबित भुगतान जल्द से जल्द निपटाए जाएं और इस संदर्भ में पीसीडीए को सूचित किया जाए। इससे यह साफ होता है कि रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए दोनों पेंशनर्स के मामले में सुधार करने के लिए गंभीर हैं और सीपी ग्राम्स द्वारा किए गए ग्रीवेंस के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। अब यदि आप इस संदर्भ में एक सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस का रिप्लाई देखना चाहते हैं जिसमें पीसीडीए द्वारा किया गया जवाब दिखाया गया है, तो वह रिप्लाई भी पेंशनर्स की समस्याओं को हल करने की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रमाण है। यह रिप्लाई नीलम कुमार जी द्वारा डाले गए ग्रीवेंस से संबंधित है, जिनका पेंशन केस 2020 के कोरोना काल के डीए के बढ़ोतरी से जुड़ा हुआ है। नीलम कुमार जी 31 दिसंबर 2020 को रिटायर हुए थे और उनके ग्रीवेंस में यह उल्लेख था कि लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का भुगतान सही तरीके से नहीं किया गया था। यह पेमेंट 2020 से पेंडिंग था और उन्हें कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। ग्रीवेंस के संदर्भ में पेंशन कार्यालय ने यह स्पष्ट किया कि नीलम कुमार जी का मामला लंबित था और उन्हें उचित दस्तावेजों के बिना कोई समाधान नहीं मिला था। यह स्पष्ट किया गया है कि पीपीओ नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी के आधार पर मामला अब सही तरीके से जांचा जा रहा है और जल्द ही समाधान की प्रक्रिया शुरू होगी। यह रिप्लाई दर्शाता है कि पीसीडीए या संबंधित पेंशन अधिकारियों ने नीलम कुमार जी के मामले को देखा और अब उस पर कार्रवाई की जा रही है। अगर आपको भी इसी तरह के मामलों में समस्या है, तो ग्रीवेंस डालने से उचित समाधान मिल सकता है। यह रिप्लाई पीसीडीए द्वारा दिया गया है, जिसमें नीलम कुमार जी के मामले में डीए रिवीजन के आधार पर ग्रेच्युटी का एरियर भुगतान किया गया है। पीसीडीए ने बताया कि 8 अप्रैल 2022 को डीए रिवीजन के आधार पर 3,31,404 रुपये का एरियर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है। इसका मतलब है कि उनके डीआर रेट रिवीजन के कारण जो भी ग्रेच्युटी का एरियर बनता था, वह चुका दिया गया है। लेकिन पीसीडीए ने यह भी स्पष्ट किया कि लीव इनकैशमेंट के मामले में वह कार्रवाई नहीं करेंगे और इसके लिए पेंशनर्स को रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करना होगा। इसका मतलब यह है कि लीव इनकैशमेंट की समस्या को पीसीडीए ने निपटाया नहीं है और इसे हल करने के लिए पेंशनर्स को अपने संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करना पड़ेगा। इसका निष्कर्ष यह है कि ग्रेच्युटी का एरियर सही ढंग से दिया गया है, लेकिन लीव इनकैशमेंट की समस्या को लेकर पेंशनर्स को अलग से कदम उठाने होंगे। आपकी बात सही है। अगर आप कोरोना काल में रिटायर हुए हैं और डीए रेट रिवीजन के आधार पर ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का एरियर बकाया है, तो आपको यह राशि आपके रिकॉर्ड ऑफिस के माध्यम से मिलेगी। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके मामले में सही रेट्स के आधार पर ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का पुनः मूल्यांकन किया जाए और एरियर का भुगतान किया जाए। अगर आपके पीपीओ में टेक्निकल इश्यू या गलत रेट्स से भुगतान किया गया है, तो आपको अपने रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करना होगा ताकि वे आपके डीए रिवीजन और लीव इनकैशमेंट को सही तरीके से कैलकुलेट कर सकें। तो कोरोना काल में रिटायर हुए पेंशनर्स को ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के बकाये का भुगतान जल्द मिलेगा।
बशर्ते वे रिकॉर्ड ऑफिस से अपनी स्थिति स्पष्ट करें और इस संबंध में कोई कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जैसा कि आपने बताया, अगर कोई पेंशनर जनवरी 2020 से जून 2021 तक के बीच रिटायर हुआ है और डीए रेट में वृद्धि का लाभ नहीं मिला है, तो उन्हें ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का रिवीजन मिलना चाहिए। 21%, 24% और 28% के डीए रेट के अनुसार उनका एरियर जरूर मिलेगा। यदि पेंशनरों को यह भुगतान नहीं हुआ है, तो उन्हें सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालकर अपना हक सुनिश्चित करना चाहिए। यह निश्चित रूप से उनका अधिकार है और रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए से उचित कार्रवाई के माध्यम से उनका बकाया भुगतान किया जाएगा। आपका यह वीडियो पेंशनर्स के लिए काफी उपयोगी रहेगा। धन्यवाद और जय हिंद।